यस जी, जी कौन कौन से मत मत? मत परी हमने स्टार्ट किया था। राइट। और उसके दो सबब थे। मद लेटर के बाद हमजा आना, और उसके टाइप्स हम कर रहे थे कि 4 टाइप्स थी। थोड़ा सा रिव्यू करें जल्दी से। जी, पहला है मद बदल। सेकंड मद वाजिब अल मुत्तसिल। थर्ड इज मद जायज अल मुनफसिल। और फोर्थ इज मद असिला अल कुबरा। ठीक है, अब इनमें से 3 हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। राइट, हमारा सिर्फ एक मत बदल रह गया जो हम आज करेंगे इंशाअल्लाह। जी। यस जी, बताएं जी, पहला मत कौन शुरू करेगा? कोई भी आप में से बताए, लेकिन सब बोलें, थोड़ा थोड़ा बोलें। जरूरी नहीं है सही भी बोलें, गलत भी बोलें, नो प्रॉब्लम, बट लाइक पार्टिसिपेट। राइट जी। जी, मध्य बदला के एक्सटेंशन ऑफ ये हमजा का रहता है। मत बदल। ओके यार, हमने तो अभी तक ये मत तबीई में ही पढ़ा है ना, तो एक्सटेंशन ऑफ एवरी हमजा। लेकिन इंशाअल्लाह अभी यानी आई चेंज माय माइंड, इट कैन नॉट बी इन मद तबीई, दिस इज इन मद फरीई बिकॉज ऑफ द स्टेजेस इट हैज। ठीक है, जी जी। तो या तो इसको छोड़ दें, इसको हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना, तो 3 जो हैं उनको पहले रिव्यू कर लें तो इट्स बेटर। तमकीन का बोले। तमकीन भी नहीं किया ना हमने, चले तमकीन को करें मदल हमने। वाजिब। देखिए मद हम सेकेंडरी मद को अभी कर रहे हैं, ठीक है ना, जी तो जी। तमकीन तो फिर तबीई में आ जाएगा ना। अगर आप चाहते हैं कि हम हाँ। तबीई को भी थोड़ा सा रिव्यू करें तो लेट मी नो, तबीई से रिव्यू करें। जी, एक बार कर लेते टीचर भी। ओके ठीक है, ओके चलें, तबीई से शुरू करें। यस, क्या पढ़ा हमने? मद तबीई क्या होता है जी? जी। तभी मतलब ओरिजिनल है, रूट जो। जहाँ से सारे मद ओरिजिनेट होते हैं, जी ठीक है, द जी। ओरिजिनल मद। या तभी है वो। हम्म। ओके, वो फिर दो ओरिजिनल करते जी, हैं। 2 काउंटफुल करते हैं, ठीक है ना, जी तो ये इसकी क्वालिटीज है, इसको 2 हरकत खींच के पढ़ते हैं। ओके गुड। जी। देन फिर हमने क्या पढ़ा? मुल्हक बित्तबी। राइट जी, कौन रिव्यू करेगा? करते रहें, बोलते रहें साथ साथ। यस। जी, मुल्हक बिल मद तभी मतलब ये लिंक्ड है या ब्रांच्ड है मदद तभी के साथ, और ये 5 है। ठीक है, फर्स्ट वन इज मद बदल। 5 नहीं हुए ना, मत बदल को निकाल दें, ठीक है, बदल इज नॉट फ्रॉम और है मुल्हक अभी। बित्तबी। 4। 4 हो गए ना? यस। मद तमकीन, मद इवद, मद सिला सुगरा एंड मद अलिफात। यस। ओके, कोई जी कंटिन्यू करें, इन्होंने बताया, कोई एक मत का टाइप एक्सप्लेन करें, इवन इफ इट इज रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। जी, मद तमकीन, तमकीन का मतलब है कि ईज ईज देना मद को पढ़ते वक्त। फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करना। और ये इसकी सिचुएशन है, 2 हमने सिचुएशन। एक नहीं पढ़ी, ठीक है ना, 2 हैं लेकिन हमने एक ही पढ़ी है अभी तक। जी। जी, फर्स्ट सिचुएशन है कि जब अगर 2 या साथ में आ जाएं, और पहले या पर शद हो और कसरा हो, और सेकंड या साकिन हो, हम्म तो इसको पढ़ते वक्त हम 2 काउंट्स पुल करेंगे। यानी सेकंड या को जब पढ़ेंगे ना, तो ड्यू टू मद हम हम्म पुल करेंगे उसको, और ये मद राइट, तमकीन बन जाएगा। ठीक है, और पुल करना उसको मस्ट है, ठीक है ना, नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप मत को छोड़ देंगे, और नॉर्मली लोग यही करते हैं कि इस मत को इग्नोर कर। जस्ट अ सेकेंड। या ओके जी, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस मत को इग्नोर कर देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो उसको मत की तरह पुल नहीं करते, तो इसलिए तमकीन नाम रखा गया है इसका, कि फैसिलिटेट करना, ठीक है ना, मत को प्रोलॉन्ग करने में फैसिलिटेशन इस तमकीन।
ओके जी, एग्जाम्पल कौन देगा? अन्नबीयीना। जी गुड, नबीयीना। ओके दैट्स गुड। ओके जी, नेक्स्ट मद इवद है मैम। जो जिस पर वो फतहतान होगा तो उसको एक अलिफ और एक हरका फतहा के साथ पढ़ेंगे, पुल करके मद जी इवद। यानी अगर आप यानी दे आर डिफरेंट लाइक वेज ऑफ टेलिंग, ठीक है ना, है ना। अगर जब आप कहते हैं ना एक अलिफ, तो आपको मेंशन नहीं करने की जरूरत है हरकत। एक अलिफ 2 काउंट ही होता है, यू अंडरस्टैंड। उर्दू में जो लोग यूज करते हैं वो एक अलिफ बोल देते हैं। एक अलिफ का मतलब होता है 2 काउंट, ठीक है। ओके। या और अगर आपने काउंट्स में बताना है, यानी फॉर एग्जांपल आप हरकत में बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2 हरका, ओके। ठीक है ना, यानी यू अंडरस्टैंड दिस राइट। हाँ हाँ तो okay। यानी हम ये नहीं कह सकते कि फतहा के साथ एक अलिफ, दिस कुड बी रॉन्ग राइट। लाइक यानी इसका मल्टीपल इसके यानी कहने के लिए मल्टीपल यानी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस बात की, ठीक है ना। लेकिन यानी हरकत को अगर या तो आपने पुलिंग है ना, पुलिंग आप मेंशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हरकत और इन टर्म्स ऑफ अलिफ, तो ये 2 डिफरेंट वेज हैं यानी पुलिंग को, यानी ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग को एक्सप्लेन करने के। मत को मैं अलिफ के यानी कितने अलिफ खींचते हैं इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और मैं मत को हरकत के तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इजी इज हरकत, ठीक है, क्योंकि एक अलिफ कितनी हरकत होती है? टू जी का। बस सिंगल का। 2 काउंट्स, ठीक है ना। एक अलिफ 2 हरकत होती है। जैसे हम कहते हैं ना, यानी इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्लेनिंग। जब मैं कहती हूँ कि यानी फतहा के बाद अलिफ आया, ठीक है ना। अब फतहा के बाद जब अलिफ आता है तो उसको हम कितना पुल करते हैं? टू काउंट है। 2 2 काउंट्स काउंट। तो इतना लंबा बोलना कि फतहा के बाद अलिफ आएगा तो 2 हरकत पुल करेंगे, इससे बेहतर है सिर्फ बोल दे एक अलिफ आएगा तो हम 2 हरकत पुल करेंगे। और सिर्फ अगर आपने ये भी बोल दिया एक अलिफ, तो इसका मतलब है 2 हरकत, या यस। इंशाल्लाह। ओके या नाउ कंटिन्यू। जिसमें हाथ तानीस हो गया मैम, जो मतलब लाइक जिसमें आप एक्सप्लेन किए थे, जो मैंने तो शायद नहीं एक्सप्लेन किया, हाथ तानीस किया था मैंने थोड़ा एक्सप्लेन, सा तामर थोड़ा सा बुता किया को था। हाथ तानीस कहते हैं, जो हाँ ओके अरबिक। जी 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 एक्सेप्शन जी। एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन अच्छा एक्सेप्शंस बता रहे हैं आप, ओके 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 यस जी। तो जब उस पर स्टॉप करेंगे तो मैम उसको हाथ तानीस हो जाएगा, मतलब वो हा हो जाएगा। तामर बुता जो है हाथ तानीस, हम्म ओके। हा साकिन ना बन जाएगा। है ना, ये कौन, अच्छा ये कौन से मद में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? टेल मी फर्स्ट। इसके बाद जो आप एक्सप्लेन किए थे ना मैम, मध्यवत के बाद जो जी मध्यवत मध्यवत बोल रहे हैं, जी एक्सेप्शन जी बता जी, रहे कोई मुझे एक्सेप्शन ऑफ मध्यवत शी इज एक्सप्लेनिंग। जी 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 जी। ओके 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 जी 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 ओके ओके नाउ कंटिन्यू, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग जी। हाँ तो यही बताए थे मैम, इन डिटेल तो फिर फर्दर क्लास में बताते हैं बोल के बताए थे मैम, जो हाँ तानीस मतलब प्रॉपर किस तरह जो फीमेल पढ़ने का ऑब्जेक्ट्स को तरीका। रिप्रेजेंट करता है। जी। ठीक है ओके जी। और इसके बाद तो क्लास हो रहा है मैम। मत्सिला सुगरा है, ठीक है ना, मत्सिला सुगरा। और मुझे ये लगता है कि मैंने आपको एक्सेप्शन मद इवत की तो नहीं पढ़ाई थी एक्सेप्शन। मध्यवत का बाद तानीत का पढ़ाए थे टीचर। ओनली वन एक्सेप्शन है ना उसका। अच्छा हाँ ओके, जब ता मरबूता आता है, ता मरबूता मैंने आपको पढ़ाया था राइट। जी जी और जी ता जी मरबूता में मैंने आपको हाथ तानीस बताया था। नाउ आई गेट द पॉइंट, यस व्हाई जी। व्हाट शी इज एक्सप्लेनिंग।
ओके, अब आ जाए आप मद सिला सोरा। देखिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक हाथ तानीस और ता तानीस, राइट? तात तानीस नहीं पढ़ा है हाथ तानीस पढ़ा दिया मैंने आपको। जी। ओके ओके जी। ओके, लेट्स से कनेक्टिंग मद, मद सिला असोरा जी। मद सिला सुगरा वो लेस्सा कनेक्टिंग मद है, ये हा दमीर के साथ आता है। ठीक है। इसके कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे कि सिंगुलर मेल के साथ आएगा, और ये मुतहरिक होगा, मतलब दम्मा और कसरा के साथ ही आएगा मुतहरिक, दो मुतहरिक लेटर्स के दरमियान में भी होगा। ठीक है, और गायब होगा, ठीक है ना? ओके, और क्या नहीं कंटिन्यूएशन हो सकता, कौन सा वॉवल उसके ऊपर नहीं हो सकता? फतहा, पता नहीं होता। पता नहीं होता, ठीक है ना? ओके, और वॉवल लेटर्स के दरमियान में होगा, उनमें से कोई भी, यानी ना तो उससे पहले ना उसके बाद सुकून नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जी जी। यस ओके, ये सारी इसकी क्वालिटीज हैं। और सिला क्या होता है? जी मद का, इस मद सिला सुगरा का, इसका अगर दम्मा है तो सिला क्या होगा, और अगर कसरा है तो सिला क्या होगा जी? दम्मा है तो वाव होगा। वाव होगा, दूसरा है तो या होगा। गुड। ओके, नाउ एक्सेप्शंस। जी एक्सेप्शंस हमने की थी, काफी सारी एक्सेप्शंस थी। पहले हमने देखा था कहाँ कौन कौन सी एग्जांपल्स में सिला सुगरा नहीं होता, ठीक है ना? और मेरे ख्याल में सबने, आपने लिखे होंगे, वो वर्ड लिखे थे या नहीं? जमीर इज प्रोसीडेड बाय सुकून है। जी बहुत सारे हैं वो, आई थिंक कुछ कुछ 6 और 7 है जो लिख पढ़े थे जिनमें मैम। वो। ओके ओके, नाउ एक्सेप्शन जो रूल है उसकी, वो कितनी है? 2 ही है सिर्फ। बताएंगे, कौन बताएगा? हा साकिन से पहले फतहा नहीं होगा। नहीं, ये सारे वो थे कि, ये सारी तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि जिसमें यानी कोई ना कोई यानी ये जो हमने अभी क्वालिटीज पढ़ी मत की कि ये जो है ना मुफरद है, ठीक है, मुदक्कर है, गायब है, मुतहर्रिक बिद्दम वल कसर, वाक़िअ बिन मुतहर्रिकतैन, ठीक है ना? ये जो 5-6 क्वालिटीज हमने पढ़ी, ये वो जो मैंने 5-6 आपको एग्जांपल्स लिखवाई थी, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, यानी ये 5 और 6 क्वालिटीज उसके अंदर नहीं थी। तो उसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दैट वाज डिफरेंट। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि एक्सेप्शंस जो हमने की थी, देयर आर ओनली 2 एक्सेप्शंस। इन केस ऑफ स्टॉपिंग नहीं, सूरत ज़मर, ज़ुमर, आया नंबर 8 आई गेस, सेवन, एंड जी आई नंबर 7। फुरकान। मतलब यस सिला सुगरा होने के सारे क्वालिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम हा को पुल नहीं करेंगे क्योंकि जी, हफ्स ये ने पूछ रही किया हूँ मैं। था। जी यस यस जी, गुड माशाल्लाह। सूरत ज़ुमर में सारी क्वालिटीज हैं मत्सिला होने की, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हफ्स एंड आसिम ने नहीं किया था, ठीक है ना? और क्योंकि हम तो रेसिटेशन ही उन्हीं की फॉलो कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने नहीं किया तो आप क्यों करेंगे फिर? ओके, नाउ दूसरी क्या है? सूरह मुज़म्मिल, हम्म, सूरतुल फुरकान, राइट? जी सूरतुल फुरकान। अब इसमें क्या था? इसमें आज सारी से कंडीशन पहले नहीं। जी सुकून था, आज से पहले हाँ, सुकून। से कौन था जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? यानी वो अपनी सारी ऑल ऑल कंडीशन मैट नहीं करता था, लेकिन फिर भी हमने इसको मत सिला सुगरा सिला सुगरा किया। क्यों किया? वजह क्या हो गई? हफ्स ने किया था। बिकॉज हफ्स एंड आसिम ने किया था, ठीक है ना? दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डू इट। फिर एक चीज और हमने पढ़ी थी, ठीक है ना? हा ऑफ द फेमिनिन, ठीक है ना? नाउन, जो हा जो हा मरबूता, यू कैन से, ऑफ द फेमिनिन नाउन, हादी ही में जैसे है,
ठीक है ना। हादा एंड हादिही, हादिही इज यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, राइट। ये क्या करते हैं, ये प्रोनाउंस हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है ना, इशारे के लिए यूज होते हैं। दे आर कॉल्ड इस्म इशारा, क्योंकि इनसे हम इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हादा, अब मैं ये नहीं कह सकती मैं यहाँ बैठी हूँ और आप मुझे नहीं देख सकते, और मैं ये नहीं कह सकती हादी ही और हादा, ओके, हादा शजरा एंड हादी ही बाबुन, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट सीइंग माई, कि मैं कहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ। मैं तो बहुत करीब की चीजों को हाजा और हाजी ही कह सकती हूँ, इजंट इट। जी यानी इशारा तो मैं जब ही करूंगी ना, कोई चीज मेरे सामने है और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो भी मेरे सामने है। मैं अभी तो इशारा नहीं कर सकती, आप लोग तो मेरे से बहुत बड़े दूर हैं, ठीक है ना। तो इस्म इशारा, ऐसा इस्म जो इशारा करने के लिए यूज होता है, और वो भी फिर दो हैं, ठीक है ना। मेल के लिए हम हादा यूज करते हैं और फीमेल के लिए हादी ही। अब ये जो हा है, ठीक है ना, ये प्रोनाउन है ना, ऑब्वियसली, ठीक है, दे आर प्रोनाउंस, दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इस्म अल इशारा, ऐसे इस्म जो इशारा करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो फेमिनिन फीमेल नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है, हादी ही, ठीक है ना, हादी ही हम वर्ब के लिए नहीं यूज कर सकते, वी विल ओनली यूज फॉर द नाउन्स। तो जो जो प्रोनाउन फीमेल को शो करता है वो हादी ही है, ठीक है ना। और हादी ही ऑब्वियसली इट्स रेफरिंग टू द फीमेल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे हम सूरत मुज़म्मिल की एक आयत में हमने पढ़ा 19 में, इन हादिही तज़किरा, ओके, आई एम गोइंग टू पुल इट टू काउंट्स बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, जब, और ये एक जगह नहीं है, कई जगह पे है कुरान में, जहां भी हादिही आएगा, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे 2 काउंट। क्यों? सेम रीजन हफ्सन आसिम ने किया था। बिल्कुल। और हालांकि ये तो, यानी थिंक अबाउट इट, हमने मत्सिला सुगरा की क्या तारीफ पढ़ी, मुफरद मुजक्कर गायब, राइट, मुफरद मुजक्कर। अब ना, अब ये क्या है, हादी ही एक्चुअली फेमिनिन है ये, ठीक है ना, फेमिनिन चीजों को डिस्क्राइब कर रही है, और हम इसको यानी सिला सुगरा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हफ्सन आसिम ने किया था, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इन्ना हादिही तज़किरा, राइट, इन्ना हादिही तज़किरा, ही I'm going to pull it, right? Okay. Now, मदेवत बता दिया, ओके, क्या रह गया, अलिफात रह गया जी, अलिफात 4 कैटेगरीज है जी। मिनास, कौन सी 4 कैटेगरीज है? अलिफ, हय्युत तहर, सनक़्क़ुसु लकुम एंड आइन। जी, कोई सी एक एक्सप्लेन करें। सबसे इजी कौन सी है जी मिनास? लॉस क्यों है आप लोग, क्या क्या चला, तालिया कोई बताए, व्हाट इज अलिफात? जी अल्फा इसमें 29। सबसे आसान इसमें हर्फ अलिफ है, कोई मद नहीं है इसमें, ना मद असली है ना मद फरई है। गुड, माशाअल्लाह, easiest is this. Then second, सेकंड हा या तोहरा, हय्युत तोहर है, हम्म, और और ये इसकी क्या रोल? मद असली तबई है, 2 हरका पुल करते हैं। गुड, माशाल्लाह, यस जी। कोई और बताए जी, आलिया आप बताएं, थर्ड कैटेगरी जी। से ताल्लुक रखता है और उसको भी 2 काउंट से ज्यादा खींचते हैं। नहीं नहीं, अब देखिए ना, आधा। मत फराई तो हो ही नहीं सकता 2, ठीक है ना। आलिया, कितना होगा मत फराई? 2 से तो ज्यादा ही होगा, और बिकॉज ये सारे के सारे लाजिम में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये मत लाजिम है तो ये सारे 6 खींचते हैं, सारे 6, इनमें से कोई भी 6 से कम नहीं होता। हम अलिफात की, देखिए अलिफात को आप ऐसे समझें कि हुरूफुल मुक़त्तआत हैं, ठीक है, जिसकी 4 डिविजन है। इफ यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, तो आपको ज्यादा
यानी बात समझ में आएगी कि ये कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं है जिन पे मद है। अलिफात क्या है? सारे हुरूफुल मुक़त्तआत हैं। और उनकी हमने उन हुरूफुल मुक़त्तआत को हमने चार में डिवाइड कर दिया। अलिफ विच इज नो मद, ठीक है। फिर हय्युत तहर जो कि 2 काउंट पुल होते हैं, तो हमने उनको किस में डाल दिया? हमने उनको मुल्हक बित तबीई में डाल दिया। फिर सनक़ुसु लकुम लाजिम है, सारे के सारे हुरूफुल मुक़त्तआत है ना, इनमें कोई और मद नहीं होता, सिर्फ 2 मद होते हैं हुरूफुल मुक़त्तआत में, लाजिम और मद तबीई, दैट्स ऑल। There isn't any jaiz and then you can say wajib. Only 2 mad in muqatta'at, lazim और मदद तबीयी, दैट्स ऑल। और मदद तबीयी हम पढ़ चुके हैं, इजीएस्ट वन। हय्युत तोहार जब भी आ जाएंगे तो उनको सिर्फ 2 काउंट पुल करके आपने छोड़ना है। आपके उर्दू वाले कुरान में खड़ा अलिफ लिखा हुआ होता है, जबकि आपके रस्मुल उस्मानी में कुछ नहीं लिखा होता इसके ऊपर। इट मीन्स दैट यू शुड नो इसको 2 काउंट पुल होगा, ये मदद तबीयी में है, यू शुड नो इट, ठीक है ना। ओके, एंड देन सनक़ुसु लकुम इज टोटल मद लाजिम, 6 काउंट खींचेगा एंड दैट्स ऑल। नो लेस देन 6, इट विल बी 6 ऑलवेज, ठीक है। फिर आइन जो है वो क्या है? इट्स द 4th कैटेगरी ऑफ हुरूफुल मुक़त्तआत। फिर आइन में जो है ना वो यू कैन गो अप टू 6, ठीक है ना। आइन वो लीन की तरह से उसको हम डील करेंगे इंशाअल्लाह, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ओके, जस्ट अ सेकंड, कौन इंटरव्यू पुल कर सकते हैं जी? इसको। आइन को आपने बताया 6 से ज्यादा भी मतलब नहीं पुल नहीं कर नहीं, सकते हैं। किसी नहीं, कोई भी हफ्स एंड आसिम में आप किसी भी मत को 6 से ज्यादा नहीं कर सकते, कोई भी, चाहे मत, यानी ये तो ठीक। एक्सट्रीम काउंट्स हैं, यानी ये सबसे ज्यादा काउंट है। अतूल इज द मैक्सिमम ऑफ काउंटिंग, इससे ज्यादा नहीं, कोई मद तूल से ज्यादा नहीं जा सकता हफ्स एंड आसिम में, ठीक है ना। यानी जो रेसिटेशन हम सीख रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, नाउ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मद फरई भी पढ़ लिया था, इज़न्ट इट? मद फरई में हमने क्या पढ़ा था जी? जी मिनास कुछ बताएंगे? नहीं, अच्छा कौन बताया? हुमा, हिना हिना हिना, ये जी जी हुमा। मद, ऐसा मद जाए नहीं, ऐसा तभी की वजह से ज्यादा है। 2 रीजन हो सकते हैं, हमजा मद लेटर के बाद हमजा का आना, या मद लेटर के बाद आरजी लेटर का आना। आरजी नहीं, कुछ गलत है इसमें जी। मद सेकेंडरी मद फरई, ठीक है ना मद फरई जी। जी। 2 रीजंस की वजह से होता है। कौन से 2 रीजंस हैं? सही बता रहे हैं आप माशाल्लाह। मद लेटर यस, के बाद हमजा का आना, ठीक है। या मद लेटर के बाद सुकून का आरजी आना, ठीक है ना। लेटर। सुकून का आना जी। सुकून, सुकून, आरजी नहीं है वो सुकून है, ठीक है। यानी जज्म जिसको आप समझते हैं, जज्म का आना, यानी ओरिजिनल सुकून का आना, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? हमने सुकून वाले नहीं पढ़े थे, हमने अलमद बिसबब हमजा हमने पढ़े थे, ठीक है ना। उसमें हमने आई गेस के फ्री कर ली, ओनली मध्य मुनफसिल कर लिया था और वाजिब भी कर लिया था। यस, जी, सिला कुबरा भी हो गया। सिला कुबरा सिला भी कुबरा भी, ओके माशाल्लाह। तो सिर्फ एक बदल ही रह गया है। बदल ओके, रहा है। जल्दी से इसको मद वाजिब मुत्तसिल को एक्सप्लेन करें, कौन करेगा? मिनाज आप करेंगे? कोई भी कर दें इसमें से अगर। जी ऐसा मत तो वाजिब है, एक वर्ड में ही आएगा, और हमजा और मद एक ही वर्ड में आएगा। वाजिब है और मुत्तसिल है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द टर्म्स, कौन करेगा? वाजिब क्यों है ये? तो वाजिब क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल उलमा एक्सेप्टेड एज वाजिब मद है। जी अगर नहीं ठीक है। करेंगे तो गुनहगार होंगे। ये क्योंकि उलमा का एग्रीमेंट है कि इस मत को, ये रिक्वायर्ड मत है, ये वाजिब है, इसको करना वाजिब है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ओके, मुत्तसिल क्यों है?
मुत्तसिल मीन्स एक ही कनेक्टेड। वर्ड में है ना टीचर, इसलिए। ठीक है, ओके। क्योंकि यानी मुत्तसिल क्या चीज मुत्तसिल होती है, कनेक्टेड यानी है। कनेक्टेड है यस ना, कनेक्टेड, ये मद और कनेक्टेड है। हमजा। क्या चीज हरफ किससे मद प्लस कनेक्टेड है? मद और हमजा। गुड, हरफ मद और हमजा आर कनेक्टेड इन वन वर्ड, ठीक है ना? जी। ओके गुड। अच्छा जी, लेंथनिंग इसकी कितनी है? लेंथनिंग 4 और 5 काउंट्स 4 होगा। to 5 नहीं, 4 और 5 फाइव। काउंट्स नहीं बताएंगे आप मुझे, मैं आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। जी जी जी, इसमें अत्तवासुत है। होगा, फवाइक कोई एक बताए अत्तवासुत होगा। जी। अत्तवासुत होगा 4 काउंट्स, ठीक है, फवाइक अत्तवासुत होगा 5 काउंट्स के लिए। गुड। यानी तो यानी क्या कह सकते हैं कि आप इसकी लेंथनिंग कहाँ से कहाँ तक है? नाउ टेल मी द काउंट्स। 4 to 5 काउंट्स। 4 to 5 काउंट, गुड। नाउ अच्छा, अब बताएं कि इसमें तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, राइट? अब इतना तो नहीं मैं रिवाइज करूंगी जो हमने पढ़ लिया। कोई एक एग्जांपल दें जी। रुकेंगे कैसे इस पे, वक़फ़ कैसे करेंगे? नॉर्मल मद पे कैसे वक़फ़ होगा? एक हम लोग स्टॉप करेंगे तो 6 काउंट पुल करेंगे टीचर, और हमजा रहेगा ना तो झटका देके स्टॉप करेंगे। नहीं, मत नॉट नेसेसरली यानी 6 करेंगे। कब आपके पास चांस हो सकता है 6 करने का? आरिद लिख सुकून अगर हो तो 6 काउंट्स तूल कर सकते हैं और इसको। ठीक है, और आरिद सुकून हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? मेंशन करेंगे क्या होता है। यानी एक ही मद में जब 2 सबब होंगे, ठीक है ना? किसी जी एक मद में जब खींचने के 2 सबब पैदा हो जाएंगे, उस वक़्त आप आरिद सुकून कर सकते हैं, ठीक है ना? यानी ऐसी कंडीशन बननी चाहिए कि वो आरिद सुकून बने। और आप देखेंगे अभी जब हम इंशाल्लाह आरिद सुकून पढ़ लेंगे तो यू इट विल बी अंडरस्टूड मोर क्लियरली इंशाल्लाह, ठीक है ना? ओके, या अच्छा, अगर हम हनी अन पे वक़फ़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? अब क्या कंडीशन हो सकती है? सूरह निसा नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं हम सब ये सारी चीजें, जैसा आस्किंग। हानि खींचेंगे टीचर लास्ट में हमजा के पास, कितना? क्योंकि 2 काउंट, क्योंकि वहां पे फतहतेन है ना। जी, इवत कर देंगे उसको, ठीक है ना? जी तो यानी सबब बन नहीं रहा, सबब क्या बन रहा है? सिर्फ इवत का बन रहा है। तो कोई इवत। आप उस मत को सिर्फ इवत करके छोड़ेंगे, ठीक है ना? जी ओके गुड। नाउ जायज और मुनफसिल जी, एक्सप्लेन टर्म्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं, व्हाई इट इज जायज एंड व्हाई इज इट मुनफसिल। क्योंकि मद और हमजा 2 सेपरेट वर्ड्स में आएगा, इसलिए वो मुनफसिल है। हम्म ये पहले वर्ड का लास्ट लेटर मतलब मद, और सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर आके हमजा होगा। 2 वर्ड। ठीक है, जायज इसलिए कि शॉर्ट भी कर सकते हैं इसे, और लॉन्ग भी कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग नहीं बताएंगे आप मुझे, ड्यूरेशन आप पुलिंग प्रॉपर बताएंगे? लाइक 3 to 4 काउंट है टीचर इसका। डोंट टेल मी 3 to 4 काउंट। और नहीं नहीं, लाइक लॉन्ग में 4 to 5 काउंट्स ही। 4 to 5। नहीं नहीं, 4 to 5 काउंट तो मुझे सुनना ही नहीं है। फवाइक फसल और तवसुत और फवाइक कदर डिफरेंट कारिस के बताए टीचर, जैसा मिशरी 3 to 4 करते हैं और एवंस वाइट 2 करते हैं। फवाइक तो का जब यही जी 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 टू, देखिए आई डोंट वांट यू पीपल टू यूज 2 and 4 and 3, व्हाई डोंट जी यू यूज द टर्म्स? हाँ ओके। कसर कसर आके एवंस वेट करते हैं, और 3 to 4 आके मिशरी करते हैं। मतलब अभी इसमें आके 4 to 5 डोंट से 4 to 5, और यूज द ये टर्म्स तो जी। तवसत और फवाइक तवसत। गुड। यानी सुदेश जो करते हैं वो क्या है? कौन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है? जस्ट लेट मी सी। जी, यस, जी जी, सुदेश जो करते हैं वो क्या करते हैं? फसल। कसर, ठीक है ना? और जो मिशारी बिन राशिद अब्बासी करते हैं वो क्या करते हैं? फवाइक फवाइक तवसुत। तवस्सुत। एंड तवसुत एंड इवन इशबा,
मोस्ट ऑफ द टाइम जब अक़वा सबबैन होता है ही गो अप टू 6, राइट। बड़े सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है 6 कैसे करते हैं, एंड ही इज बिकॉज ऑफ द अक़वा सबबैन। वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम आगे। ओके नाउ क्या पढ़ा था हमने? अब ये जो हमने पढ़ा था जैसे हर्फ निदा होता है, ठीक है ना, या फिर जैसे या इब्राहिम या फिर या अय्यूहा। सो हमने देखा था हर्फ निदा जब किसी नाउन के साथ आता है, यानी या इब्राहिम, हर्फ निदा या हो गया और इब्राहिम इज अ नाउन, तो वो दो सेपरेट वर्ड नहीं होते, वो एक ही वर्ड होता है, राइट। इसी तरह जी हा जी उलाई का था, वो वर्ड क्या था, हा इज वर्ड एंड देन उलाई का इज अ सेकंड वर्ड। तो वो दो वर्ड को जब राइटिंग स्क्रिप्ट की वजह से, दैट्स बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, गूफी स्क्रिप्ट है ये कुरान का जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें हा उलाई का को एक ही वर्ड बना के लिखते हैं, वो लगता है ऐसे कि एक है लेकिन है नहीं वो, ठीक है ना। वो दो सेपरेट ही वर्ड हैं। एंड दैट्स ऑल वी हैव सो फॉर। अच्छा, ये जो जवाज है ना कसर करने का, ठीक है ना, ये एक्चुअल में इसी मत को जो क्योंकि हमने इसको कह दिया जायज है ये, ठीक है ना, लेकिन इसको कसर करने का यानी हरकतैन पुल करने का जो है ना जवाज, वो हफ्स एंड आसिम में नहीं है, ठीक है ना। हफ्स में आप इसको दो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, यानी उलमा का इस पे इख्तलाफ है कि आप इसको दो काउंट नहीं ही पुल करेंगे, ठीक है। लेकिन जवाज फिर भी बनता है क्योंकि कुछ उलमा इख्तलाफ करते हैं कि यानी इसको जो है वो तवसुत और फवीक तवसुत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि रिसाइटर्स में फर्क है। बाज रिसाइटर्स इसको भी बिल्कुल वाजिब मुत्तसिल की तरह से पुल करते हैं और बाज जो हैं वो इसको सिर्फ कसर ही करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है ना, इट इज एक्चुअली अलाउड कर दिया गया कि कसर भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि इट इज एक्चुअली नॉट अलाउड। जब आप हफ्स के रूल्स पढ़ें तो उसमें इस मत को हरकतैन पुल नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि डोंट पुल इट हरकतैन, जस्ट पुल इट तवस्सुतन तवीक़त तवस्सुत। क्योंकि उलमा का इख्तलाफ है तो वो कुछ उलमा जो हैं वो इसको कंप्लीटली इग्नोर करके दो कर देते हैं, या फिर हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि अगर एक ही सूरा में दोनों मद आए, मुत्तसिल भी आए और मुनफसिल भी आए, तो क्या रूलिंग हो जाएगी, कौन बताएगा मुझे। तो वी हैव टू पुल 2 months, लेंथनिंग सेम रहना चाहिए। लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। मदूद दोनों की, मुनफसिल और मुत्तसिल की लेंथ सेम रहेगी। ऐसे नहीं आप कर सकते कि उसको आप कसर कर दें और एक को आप ना तवस्सुत करें, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप इफ यू डिसाइड लगे एक सेट ऑफ रेसिटेशन में भले आपने कितनी भी सूरतें पढ़ी हों, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा जुज़ आम्मा जो है वो एक ही सिटिंग में पढ़ लिया, रिगार्डलेस ऑफ कितनी सूरतें हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो एक सेट ऑफ रेसिटेशन में अगर आपने डिसाइड किया रेसिटेशन करने के लिए, तो जितना आप पुल करेंगे मुनफसिल को, उतना ही आप पुल करेंगे मुत्तसिल को, ठीक है ना। यानी काउंट्स जो हैं, द नंबर ऑफ काउंट्स, वो मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। मदसिला कुबरा हमने पढ़ा था, मदसिला कुबरा बिल्कुल सारी चीजें वही थी एक्सेप्ट फॉर वन एडिशनल क्वालिटी, क्या थी वो। फर्स्ट लेटर ऑफ हमजा। द नेक्स्ट वर्ड इज हमजा। बिल्कुल, हा ضمير متحركة بالضم والكسر واقع بين المتحركتين في كلمة وجاء بعدها همز, that's all. وجاء بعدها همز, इतना सा लगाएंगे तो डेफिनेशन कंप्लीटली चेंज हो गई, ठीक है ना। और ओबियसली ये एक वर्ड में फिर नहीं हो सकता है, राइट। इसके लिए क्या जरूरी है, 2 वर्ड्स होना। टू वर्ड होने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो पहले वर्ड के आखिर में क्या होगा, हा ضمير होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमजा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है
it is more like mad jaiz munfasil because of the yani because of its likeness towards it. ठीक है ना, यानी सारी चीजें लाइक है ना कि दो वर्ड में है, ठीक है ना, आखिर वाला जो है वो हरफ मद है और फिर फर्स्ट लेटर सेकंड वर्ड का जो है हमजा है, ठीक है। तो इसीलिए ये मद जायज मुनफसिल को फॉलो करता है, किसमें किसमें ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग में, ठीक है। जी ओके, क्या पढ़ा था हमने, क्या हो सकती है? तवासुत और फवैकत तवासुत बिल्कुल वही जो हमने वो पढ़ा था, ठीक है ना। ये भी हरकतैन हो सकता है, ठीक है, कसर हो सकती है इसमें, लेकिन नॉट इन द वे वी रिसाइट, ठीक है ना, हफ्स में नहीं हो सकती। यानी दूसरी रेसिटेशंस में इसको दो कर सकते हैं, इसी तरह मस जायज मुनफसिल को भी दो कर सकते हैं, बट इन अ डिफरेंट रेसिटेशन, नॉट इन हफ्स एंड आसिम। ओके, ये हो गया हमारा ग्रेटर कनेक्टिंग मद, और उसमें हमने एग्जांपल्स पहले देख ली थी। अब हमारा एक रह गया इसमें से, मद बिसबब सुकून में से हमारा रह गया एक सिर्फ, विच वाज मद बदल, ठीक है ना। और बदल बदल हम ऑलरेडी कर सकते थे, कुल हमज ममदूद, राइट। जी फिर इसमें हमने पढ़ा था कि ऑब्वियसली बदल क्यों कहते हैं, मैं ये नहीं आपको आज पढ़ाऊंगी, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, राइट। वो दो हमजा एक साथ आते हैं तो सेकंड वाला हमजा मद लेटर से चेंज हो जाता है, इजंट इट? जी जी या और ये हम नहीं पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेजेस ऑफ मद बदल, इंशाअल्लाह। हम्म, इसमें बड़ी सारी तनबीहात हैं जो कि मैं कल बताना चाहूंगी आप लोगों को, अयमन सवेद की किताब से, ठीक है ना, जो इन्होंने मद की तनबीहात बताई हैं, यानी वार्निंग्स ऑफ मद। Let me see, वैसे तो मैं आपको इनकी किताब से पढ़ाना चाह रही थी, लेकिन ये आपके लिए डिफिकल्ट होता मद, यानी not giving you notes and then I'm teaching in Arabic, it will be difficult for you people. Okay, so let's see the stages of mad. I'll share this document, inshallah. Okay, नाज़िन, क्या आप शेयर कर सकते हैं? I will share it to you. जी ओके। Because it will be very small. मैं आपको host बनाती हूँ. Let's see. A second. Okay, that's the document. Okay. जी जी नाज़िन. Okay. जी डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है सबको? जी टीचर। जी टीचर। Okay.
अब अलमद बिसबब हमज जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज द लास्ट मद इन दैट टॉपिक इंशाअल्लाह। मैंने डेफिनेशन लिखी है, अन यतक़द्दम अल हमज़ु अला हर्फ अल मद, ठीक है ना, द लेटर हमजा प्रीसीडेड द मद लेटर्स। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, यानी मद लेटर के पहले हमजा होगा हमेशा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल उदू, ठीक है ना, ईमानुकुम आदमा। तो इसे इस क्यों बदल कहते हैं ये मैं नहीं आपको पढ़ा रही, ठीक है ना, इसमें अभी ये लिखा है क्यों क्यों ये मत कहते हैं, यू नो दैट राइट। ओके। दो ओरिजिनली में क्या था, जल्दी से अगर मैं बोलूं तो दो हमजा थे, ठीक है ना, ओरिजिनल में टेक्स्ट के अंदर, कुरान के टेक्स्ट में दो हमजा थे। तो सेकंड वाला जो हमजा था वो पढ़ने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले वाले पे हरकत थी और दूसरे वाले पे सुकून। तो उसको इजी करने के लिए सेकंड वाला जो हमजा जो सुकून के साथ था उसको रिप्लेस कर दिया हरफ मद से, ठीक है ना, इसलिए इसको बदल कहते हैं। ओके नाउ अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इफ द फर्स्ट हमजा हैज अ कसरा एंड द सेकंड हमजा चेंज डिसॉल्व, नॉट ऑल केसेस ऑफ हमजा प्रीसीडिंग हरफ मद, ठीक है ना, हैव दिस ओरिजिन टू हमजाज, द फर्स्ट इन अ वावल एंड द सेकंड विद द सुकून, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि सारे हमजा जो कुरान में हैं उनके साथ ये केस नहीं है, बट वी ट्रीट ऑल केसेस ऑफ हमजा बिफोर हरफ मद एज बदल, ठीक है ना। हम तमाम के तमाम केसेस को जहां पे भी हरफे मद से पहले हमजा आ जाता है हम उसको बदल कह देते हैं, हालांकि सारी प्लेसेस में वो एक्सचेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना, कुछ जगहों पे वो ओरिजिनली ऐसे ही था। डू यू अंडरस्टैंड? कुछ जगहों पे तो वो बदल है क्योंकि वो सेकंड वाला जो साकिन हमजा है वो चेंज किया है, और कुछ जगहों पे वो एज इट इज ही है, ठीक है, कुछ जगहों पे एज इट इज है, वो दोनों दोनों तरह की वर्ड्स को मत बदल कह देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि वो सेकंड वाला हमजा चेंज किया हो या ना किया। ये समझ जी में आ गई बात? जी जी। Okay. This mad is lengthened for two counts or two vowel lengths with all of the different types of readers, ठीक है ना। अब ये जो रेसिटेशंस हैं, ठीक है ना, उनमें इसको दो काउंट दो वॉवल काउंट तक पुल किया जाता है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिटेशंस में भी, यानी सबा आरुफ की बात हो रही। वन ऑफ द अदर रीडर नॉट द वे वी रीड, ठीक है ना, जो रीडिंग से क्या मुराद है, यानी क़िरा, ठीक है, डिफरेंट क़िरा में वन ऑफ द अदर रीडर्स मींस वन ऑफ द डिफरेंट क़िरा, लेंथन्स मत बदल अप टू 2 4 6, ठीक है, कितना पुल होता है, 2 और 4 और 6 काउंट तक पुल करते हैं। We therefore lengthen this mud 2 counts as long as Hamza does not follow it. अब क्या कह रहे हैं ये statement becomes a little bit different. हम इसको 2 से ज्यादा खींचते हैं जब तक इसके बाद हमजा नहीं आता, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इससे पहले मद लेटर से पहले हमजा होता है। अब ये क्या बात हो रही है कि अगर हम मद लेटर के बाद भी हमजा आ जाए, यानी मद लेटर से पहले भी हमजा और उसके बाद भी हमजा, अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 से ज्यादा पुल करेंगे, ठीक है। जब तक तो सिर्फ एक ही हमजा था कि मद लेटर से पहले एक हमजा है, हम इसको 2 काउंट पुल करेंगे हसन आसिम, ठीक है। जैसे ही मद लेटर के बाद भी हमजा आ गया तब हम इसको 2 से ज्यादा करेंगे, ठीक है। यू अंडरस्टैंड या नहीं? नहीं आ रहा है? मुश्किल है। बिल्कुल बता सकते हैं। एग्जाम्पल्स okay, I'm एक बार second रिपीट होगा। करिए टीचर। Yeah. No, I'm not the host. Okay. देखें एग्जाम्पल के लिए फिर कुरान खोलना पड़ेगा, ठीक है, कुरान, क्योंकि मैंने नाज़रीन को होस्ट बनाया तो आई कैन नॉट राइट एनीथिंग। तो जी, अगर एग्जाम्पल से समझना है तो आपको खोलना पड़ेगा कुरान, या फिर मैं पूरा समझा दूं और फिर एक दफा ही फिर हम कुरान से देखें एग्जाम्पल्स। व्हाट डू यू वांट, टेल मी।
नहीं, साथ साथ बताएंगी तो फिर वो समझ आएगा। इजी है, जी। ओके ओके। तो फिर देखें, फिर हमें ढूंढनी पड़ेगी एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखें, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मत बदल क्या होता है जी, क्या होता है जल्दी से। यस, मतलब ये हमजा के बाद अगर मद लेटर आए तो उसको पुल करेंगे, ठीक है, कितना, 2 काउंट्स, क्यों, क्योंकि मद हो जाएगा ना वो। कौन सा मत हो जाएगा, बदल। बदल जी। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि इसको हम कब तक 2 काउंट पुल कर सकते हैं, जब तक कि ये इस मद लेटर के बाद हमजा नहीं आता, ठीक है। जब तक मद लेटर के बाद हमजा नहीं आता। Okay, let me just find an example and I will again be the host and then I'll share with you. आप लोग भी ढूंढें मद बदल की एग्जाम्पल। जी ढूंढें, आप भी ढूंढें, मैं भी ढूंढती हूँ। पता है ना आपको क्या ढूंढना। सूरह नमल आया 16 में देखिए। देखें ऐसे, अब देखें जो जो 2 काउंट वाले हैं वो आसान है, ठीक है ना। नाउ आई विल, ये सूरह अल बकरा खोल लें जी। I'll tell you the ayah. या नाज़रीन, क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए बना सकते हैं होस्ट, आई वांट टू राइट। जी जी ओके। यस, इट विल बी इजियर। ओके, सो लाइक नाउ अब देखें क्या क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि 2 काउंट कब तक होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सूरत रहमान, ओके, और कोई भी एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल आमना, ओके, आमना, ओके, एंड देन यू कैन से वी ऊ नी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं हरफ मद हमजा है एंड इज फॉलोड बाय अ मद लेटर। नेक्स्ट लेटर उसके बाद क्या है, इट्स मीम, या है कि नहीं, जी जी टीचर। राइट। इसी तरह हमजा के ऊपर दम्मा है, ठीक है ना। उसके बाद एक मद लेटर है और मद लेटर के बाद यानी वाव है और उसके बाद लेटर क्या है, नून। इन सारी एग्जाम्पल्स में हम मद बदल को 2 काउंट पुल करते हैं, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। जिसमें हमजा के बाद मद लेटर है, ठीक है ना, या तो अलिफ है या वाव है या है,
और उसके बाद हमजा नहीं है। जी गेट इट? जी जी अब इसको हम कब दो से ज्यादा हमको पुल करना होगा, यानी हम इसको कब 2 से ज्यादा करेंगे, जब ये कंडीशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल वह जा पू, ठीक है ना, समद एक्चुअली, ठीक है। और द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ बा हम। ओके, तो अब देखें, अब इसमें क्या है, हमजा है, हमजा के बाद हरफे मद है, और फिर अगेन हमजा है, यानी हरफे मद इज अ सैंडविच। इससे पहले हमजा है और इसके बाद भी हमजा है कि नहीं है? जी 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 अब ये जो एग्जाम्पल आ जाएगी जिसमें हरफे मद इज अ सैंडविच बिटवीन द 2 हमजास, ऐसी सारी एग्जाम्पल्स को आप मोर देन 2 करेंगे, ठीक है। और इस रीजन की वजह से ये मद फरई में है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। क्योंकि मद लेटर के बाद हमजा, हम क्या कह रहे हैं, अभी तक हमने यही तो डिसाइड किया ना कि हमजा की अगर मद लेटर के बाद अगर हमजा आ जाता है तो हम उसको मोर देन 2 करते हैं। जायज मुनफसिल में भी हम इसको यूं ही एक मिनट रुकिएगा, ये जो पैरट है काफी एक्साइटेड हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई whenever I teach. Just let me just close the door. ओके जी। तो यानी ऐसी हम अभी तक यही पढ़ रहे हैं ना कि मद बिसबब हमजा हमजा, राइट, कि मद लेटर के बाद अगर हमजा आ जाएगा तो हम उसको 2 से ज्यादा काउंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुनफसिल में भी हमने यही पढ़ा, मुत्तसिल में भी हमने यही पढ़ा, ठीक है ना। वाजिब और जायज दोनों में हमने यही पढ़ा, मद सिला कुबरा में भी हमने यही पढ़ा, इजंट इट। और अब मद बदल में भी हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसकी स्टेजेस हैं। इसमें हम 2 काउंट भी पुल कर रहे हैं जबकि मद लेटर के बाद हमजा नहीं है, और 2 से ज्यादा पुल कर रहे हैं जब मद लेटर के बाद हमजा है। समझ आ गई अब बात? जी ओके गुड, माशाल्लाह। ना अब इसकी स्टेजेस की तरफ आएंगे तो नाज़रीन, आई मेक यू अगेन। जी, स्टेजेस हम इसकी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो जल्दी जल्दी से। नाज़रीन आप शेयर करोगे? नाज़रीन कहाँ गई? ओके, शी इज डूइंग एक्चुअली। अब देखिए, मुश्किल शायद लगे लेकिन है नहीं मुश्किल, ठीक है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इसको समझना बड़ा आसान है, ठीक है ना। कैसे आसान है? अगर थोड़ा सा अरबिक टर्म्स पे गौर कर लें, दैट्स ऑल, ठीक है। फर्स्ट इसकी 4 स्टेजेस हैं, मद बदल की 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है? मा सब्बत वस्लन व वक्फन, ठीक है। सब्बत मीन समथिंग विच इज ऑब्जर्व्ड और करना, उर्दू में कहेंगे कि साबित होना, मतलब उसको करना, साबित कदम रह के करना, ठीक है। मा सबता, दैट इज विच observed when continuation but not when stopping. La means not, waqfan means stopping. तो मा सबता जो साबित है वसलन कंटिन्यूएशन में, ला नहीं है वक्फन में। समझ आ गई टर्म या नहीं? आई कि नहीं? माँ का मतलब है जो, ठीक है जी ना, जी या ओके। तो यानी ऐसी फर्स्ट कंडीशन वो जो वसल में करना है, होता है, लेकिन वक़फ़ में नहीं हो रहा, ठीक है ना।
ये मैंने सेकंड पहले एक्सप्लेन कर दिया, इट्स ओके, वो थोड़ा छोटा है टेक्स्ट आई थिंक। तो दैट इज दैट विच इज ऑब्जर्व एंड कंटिन्यूएशन बट नॉट व्हेन स्टॉपिंग, ठीक है ना, ये सेकंड है एक्चुअल में। तो इसकी एग्जांपल में क्या लिखा है, वलहुल जवारिल मुनशआत, ठीक है। अब व इन्न लहू इंदना लजुल्फा व हुस्न माब, फर्स्ट वन इज रहमान एंड द सेकंड वन इज साद, सूरत साद, आई एम प्रीटी श्योर। ओके, that which is observed and continuing and not when stopping। अब इसमें क्या हो रहा है, अब आप देखें मुनशआत में आप देखें हमजा के बाद एक अलिफ है, ठीक है, और उसके बाद द लेटर इज ता, इजंट इट। सेकंड वाली एग्जांपल में इसी में यानी अब आब में देखिए मा एंड देन हमजा with the fatha and then there is an alif which is harf mad and then the last letter is ba। अब ये साबित कब है, ये साबित कब है, यानी इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, इस मत को हम करेंगे कब, जब हम कंटिन्यू करेंगे ओनली, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर स्टॉप किया तो मैं इसको नहीं करूंगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि इस मत को हम सिर्फ वसल में ही करते हैं, वक़फ में नहीं करते। ऐसी कंडीशंस में, इन एग्जाम्पल्स में, इस तरह की एग्जाम्पल्स में हम इसको सिर्फ मद बदल कब करेंगे, जब हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड। अगर मैंने इस वर्ड पे वक़फ कर दिया तो मद बदल मैं नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी फिर, आरिद लिस्सकून करूंगी। क्यों आरिद लिस्सकून बन गया, ये शायद बहुत मुश्किल हो रहा है, क्यों आरिद लिस्सकून नहीं पढ़ा हमने, ठीक है ना। आरिद लिस्सकून क्या होता है कि मद, ऐसा मद जो आरजी सुकून की वजह से है, इसीलिए उसको हम मद बिसबब सुकून में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसका सुकून, उस मद होने का क्या क्या रीजन है, कि ऐसा मद जो वाक़े हो जब हम किसी वर्ड पे स्टॉप करें और हम उस वर्ड पे आरजी सुकून लगा दें। इन द केस ऑफ, इन दिस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टॉप ऑन मुनशआत, ठीक है ना। तो मुनशआत में हमजा है, उसके बाद अलिफ मद है, ठीक है ना, यानी हर्फ मद अलिफ है और फिर ता है, और अगर मैं इसके ऊपर स्टॉप करूंगी तो ऑब्वियसली आई विल रिमूव द दम्मा एंड आई विल पुट अ सुकून ओवर द ता। तो ड्यू टू अक्वा सबबन, यानी which reason is more prominent or which reason is more stronger, यानी मद के कायदे, मद के ऊपर स्टॉप करने के कायदे हैं, ठीक है ना। वो कायदा क्या है, उस कायदे का नाम है अक्वा सबबन, ठीक है ना। तो मैं फौरन देख लूंगी कि मैं स्टॉप करी, और वो नॉर्मली स्टॉप करते हुए ही अक्वा सबबन आता है, ठीक। कंटिन्यूएशन में तो आप वही करेंगे जो मद है, ठीक है ना। तो अब मैं स्टॉप कर रही हूँ मैं इस वर्ड पे, तो मुझे क्या देखना है कि कौन से दो मद इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मुनशआत इज एक्चुअल में मद बदल है कि नहीं, कुल्लू हम्ज़ ममदूद। लेकिन अगर मैं स्टॉप कर रही हूँ तो मेरे पास चांस है कि मैं इस ता के ऊपर सुकून लगा दूं, एंड देन इन दिस केस इट विल बिकम आरिद लिस्सुकून, राइट, क्योंकि मैंने आरजी सुकून लगा दिया ता के ऊपर। और अब मेरे पास, क्योंकि आरिद लिस्सुकून 2 पर 6 होता, तो मेरे पास काउंट क्या बन गए, इसको मेरे पास क्या बन गया कि मैं इसको ओवरटेक कर लेगा, कौन सा आरिद लिस्सुकून, बिकॉज उसकी 2 4 6 काउंट है, तो वो अक्वा है, वो कवी मद है देन बदल, तो वो ओवरटेक कर लेगा मद बदल को, वो मद बदल के ऊपर गालिब आ जाएगा, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, आरिद लिस्सुकून पे स्टॉप कर देंगे, यानी आई विल पुल इट टिल 6, आई हैव अ चांस टू पुल इट टिल 6, यस। और वो कब है, सिर्फ और सिर्फ वक़फ में। तो मद जो बदल है वो कब रह गया मेरे लिए, मेरे पास क्या चांस रह गया मद बदल को ऑब्जर्व करने का, जब मैं इस पे कंटिन्यूएशन कर रही हूँ, ठीक है ना। मा सबता वसलन ला वक़फन, ठीक है ना, जो साबित है वसल के वक्त और वक़फ के बाद वह नहीं है, ठीक है ना, वो साबित नहीं है, मीन्स वो ऑब्जर्व नहीं हो सकता वक़फ के बाद। वो ये दो एग्जाम्पल्स है। वक़फ में मैं आरिद लिस्सुकून करूंगी, वसल में मैं मद बदल करूंगी, इजंट इट। तो ऐसा मत बदल जो सिर्फ साबित है वसल के वक्त, कंटिन्यूएशन में, गेट इट, या पता नहीं आ रहा।
ये चीज मैम कि फवी किस तरह से उसको पहचान सकेंगे मैम, आप बता रहे हैं कि फवी जो है स्ट्रॉन्ग, ये तो कायदा जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप पढ़ सक यानी पहचान सकेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो आपको सबबैन नहीं पढ़ा, ठीक है ना। एक छोटा सा कायदा है कि कौन सा मद स्ट्रॉन्गर है, विच मद इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। एक छोटा सा रूल है, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन ऑब्वियसली उस रूल को पढ़ने के लिए आपको सारे मद आने चाहिए अच्छे से, सारे मद। जब सारे मद आएंगे तभी तो आप बता सकेंगे मुझे कि इसमें कौन से दो मद प्रेजेंट है राइट नाउ। और कभी कभी तीन भी होते हैं, तीन से भी ज्यादा होते हैं। तो देखना होता है कि कौन सा मद जो है स्ट्रॉन्गर है। तो जो सेकंड कंडीशन है मद बदल की, वो क्या है कि ये सिर्फ साबित होता है वसल में कि जब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उन्हीं वर्ड्स के ऊपर, इन सारे वर्ड्स के ऊपर मैंने स्टॉप कर दिया, तो मुझे फिर आरिद लिद सुकून करना होगा, बिकॉज ही इज, आरिद लिद सुकून इज स्ट्रॉन्गर मद। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूरत रहमान अगर खोल लें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो चीज सूरत रहमान खोलें। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल आलम, यस। फॉर एग्जाम्पल सूरत रहमान, अगर मैं नहीं रुकती इस वर्ड पे, ठीक है ना, सबने खोली है आयत। जी ओके, नंबर 24। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मुंशआत पे नहीं करती वक़फ, और नॉर्मली लोग नहीं करते इस आयत के बीच में स्टॉप, ठीक है ना, तो आपने इस पे क्या ऑब्जर्व करना है, मत बदल, मतलब ठीक है ना। अगर आपने डिसाइड किया कि आप इस वर्ड पे रोक रहे हैं, आप इस वर्ड पे रोकेंगे, तब आप क्या करेंगे, आरिद ले सुकून, ठीक है। मैं- नहीं आ रहा है क्या, क्या प्रॉब्लम है। नहीं आ गया टीचर, समझ आ गया। ओके, अंडरस्टूड। फर्स्ट, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। मा सबता वसलन, अब इसमें भी वही है, ये भी साबित नहीं है वसल के वक्त, वाह वक्फन, ठीक है ना। यानी इसमें, सॉरी, मा सबता वसलन व वक्फन, वो जो साबित है वसलन में भी और वक्फन में भी, यानी इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, इसमें है कि ये दोनों कंडीशंस में साबित है, दोनों कंडीशंस में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। किसको ऑब्जर्व करेंगे, मत बदल को। तो ये आसान हो गया ना, यानी आमना। अब इसमें क्या है, ये तो मिडल ऑफ द वर्ड है, यानी या तो ये शुरू में आ रहा है या ये बीच में आ रहा है वर्ड के। दो कंडीशन हो सकती है, या तो शुरू में आए या फिर बीच में आए। जब भी लास्ट में आएगा तो वो यही कंडीशन होगी, सेकंड वाली, मा सबता वसलन ला वक्फन, ठीक है ना। तो जब मद बदल शुरू में आएगा या मिडिल में आएगा, तो पहली कंडीशन अप्लाई होगी हमेशा, मा सबता वसलन व वक्फन। यानी ऐसा मद बदल जो साबित है वसल में भी और वक़फ़ में भी। तो फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आमना ही पढ़ूंगी, नो मैटर कि मैं वसल करूं या वक़फ़ करूं, क्या फर्क पड़ता है, वो तो शुरू में है, राइट। मेरे वक़फ़ का मत बदल पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा, कि वो इट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है ना। और वक़फ़ का कब असर होता है, अगर वो एंडिंग पे हो, राइट। इसी तरह अम भी ऊनी में देखें, ऊनी जो है वो इट्स इन द मिडल ऑफ द वर्ड। अब मैं वक़फ़ करूं ना करूं क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स इन द मिडल ऑफ द वर्ड, राइट। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, ऐसा मत बदल जो साबित है वसल में भी और वक़फ़ में भी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मा सबता वसलन व वक़फ़न, ठीक है ना। मा सबता जो साबित है वसलन, वसल अगर मैं करूं तो साबित है, ला वक्फन लेकिन वक़फ़ में नहीं है, ठीक है ना। यानी मैं मत बदल को कब ऑब्जर्व करूंगी, कब मैं उसको दो काउंट पुल करूंगी, अगर तो मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि अब ये आखिर में आ गया है। अब ये मत बदल आखिर में आ गया, और जब आखिर में आ जाता है तो हमारे पास यानी हमारे पास और भी क्या कहते हैं चांसेस होते हैं दूसरे मत को पुल करने के, ठीक है ना। अक़वा सबवैन की वजह से हमारे पास कंडीशंस बन जाती हैं कि हम उसको मोर देन टू करें,
तो आखिर में जब आएगा मत बदल तो आप सेकंड वाली कंडीशन लगाएंगे, मा सबता वसलन ला वक्फन। सिर्फ साबित है जब आप वसल करें उस पे और वक़फ़ में नहीं। Okay, when stopping on these two examples, there is arid lisakun which overtakes the mad badal due to waqf sababan. And then third condition is ma sabata waqfan wala waslan. ठीक है ना। अब ये जो साबित है वक़फ़ में, ठीक है ना, अब ये सिर्फ क्या साबित है, जो मद बदल, ऐसा मद बदल जो हम ऑब्जर्व करेंगे वक्फन, जब उस पे रोकेंगे, वला और नहीं करेंगे वसल। ठीक है, यानी नहीं उसको हम साबित करेंगे जब हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसी एग्जाम्पल, दैट विच इज ऑब्जर्व व्हेन स्टॉपिंग बट नॉट व्हेन कंटिन्यूइंग। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एज इन, अब इसमें देखिए थर्ड कंडीशन इज क्वाइट डिफरेंट। जो मैंने आपको समझाया सैंडविच बन गया मद लेटर। ठीक है ना। वह ऑलरेडी एक मद है। कौन सा मद है? जा। जी, कौन सा मद है? मद वाजिब है ना। मद वाजिब जी वाजिब है, ओवैसे जा है तो मद वाजिब है, एक ही वर्ड में है। ठीक है ना। वो बस क्या है, वो वाव किस चीज का है, वो इसको प्लूरल कर रहा है इस वर्ड को। ठीक है ना। इस बिकॉज ऑफ द प्लूरलिटी। ओके, हो क्या गया उसकी वजह से, हमजा है, हमजा के बाद मद लेटर है और मद लेटर के बाद एक और हमजा। तो मद लेटर इज एक्चुअली सैंडविच बिटवीन टू हमजा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, कौन सा, क्या मद बदल पे क्या हमारा फर्क पड़ा? क्या मैं इसको जा को बदल कर सकती हूँ? बदल कर सकती हूँ मैं जा को? क्यों नहीं मतलब वो बोल क्यों नहीं रहे? जा जो है वो मुत्तसिल है, क्या मैं इसको बदल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना मैं। तो मुत्तसिल को आप कैसे बदल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना आप। नहीं, नहीं कर सकते। जा तो मुत्तसिल है ना, मुत्तसिल इज एन स्ट्रॉन्गर मद। ठीक है। तो जा को तो मैं कभी भी बदल नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो मकसद क्या हुआ कि ये मा सबता वक्फन, ठीक है ना, वक़फ़ पे ये क्या है, ऐसा मत जो सिर्फ वक़फ़ पे साबित है। ठीक है ना। सिर्फ वक़फ़ पे साबित होने का क्या मतलब है कि मद बदल सिर्फ जब होगा जब मैं वक़फ़ करूंगी। ठीक है ना। अगर तो मैंने वसल किया, मैंने कंटिन्यू रेसिटेशन की, तो मैं क्या करूंगी इसके ऊपर बताएं? जा को मैं कितना पुल करूंगी? व्हाट्स रॉन्ग? जा को मैं कितना पुल करूंगी? कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अच्छा छोड़ दें, 45 आप आओ हमको छोड़ दें। ठीक है। असल में क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रही क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है या मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो है ये ओबियसली। ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने आपका सबबैन नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोशिश करें। ठीक है ना। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Ma'am, if we are stopping, we'll pull it to 6 count. नहीं नहीं, यही तो बताना चाह रही हूँ। पहले ये बता दें, कंटिन्यूएशन में तो आसान है ना, कंटिन्यूएशन में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। कंटिन्यूशन कंटिन्यूएशन में क्या 4 होगा? to 5, 4 to 5 करेंगे कंटिन्यूशन। जा की बात हो रही है, ऊ की बात नहीं हो रही। वो एक्चुअली मल्टीपल मद हैं इस वर्ड में। ऊ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ जा की बात कर रही हूँ। बताएं कितना पुल करेंगे? जी Ja 4 to 4 to 5 5. करेंगे। हम्म 4 to 5 करेंगे जा, ठीक है ना। 4 to 5 क्यों? क्योंकि वे वाजिब Mad wajib. वाजिब मुत्तसिल। मुत्तसिल है ना, वाजिब मुत्तसिल है। फिर ऊ आबाउहुम क्या बन गया? Hmm. हर्फुल मद। कौन सा? नहीं, देखिए ये वाव के ऊपर भी मद है। ठीक है। वाव के ऊपर जा ऊ, ये भी मद है। वाव के ऊपर भी एक मद का साइन है जो शायद आपको नजर नहीं आ रहा टेक्स्ट में इस वक्त। आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाव के ऊपर भी मद है ये। मैम, ये वाव के ऊपर जो मद है वो मद बदल की वजह से है या
वो कंफ्यूजन है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल हैं, ये मल्टीपल मद बन रहे हैं ये, ठीक है ना, ये मल्टीपल मद हैं। अब देखिए समझें आप, जा इज अ मद, व्हाट इज द टाइप ऑफ अ मद? मुत्तसिल, ठीक है ना। जाऊ आबाउहुम, अगर छोड़ दें हमजा का फैक्टर, कौन सा मद है? जाऊ आबाउहुम। If we don't मुनफसिल consider the होगा, mud, मुनफसिल वाव होगा। मुनफसिल है, राइट, मुनफसिल है, वो दो वर्ड्स में है, टू ठीक है ना। वर्ड्स। जी, अब तीसरा मद कौन सा हो सकता है, कौन बताएगा, इंटेलिजेंट वन? मद जी बदल भी। जी, मत बदल है। क्यों सैंडविच हो रहा है, कितनी देर से कह रही हूँ, सैंडविच है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक्चुअल में यानी हम, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं मत बदल के फैक्टर को हटा दूं, तो इसको मैं सिर्फ दो मत की तरह से ट्रीट कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ इसमें मुत्तसिल है और इसमें मुनफसिल है, ठीक है ना। बट बिकॉज ऑफ द हम फैक्टर ऑफ हमजा, हम कहते हैं कुल हमज ममदूद, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं? कुल हमज ममदूद, राइट। सारे हमज ममदूद हैं, जब भी हमजा आ जाएगा तो वो बदल बदल होगा ऑलवेज, राइट। उस फैक्टर की वजह से जो ऊ है, ऊ के बाद जो है, हाँ, ऊ के बाद जो हमजा आ रहा है, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? स्टेज ऑफ मद बदल, ठीक है ना। दिस इज अ स्टेज ऑफ मद बदल। तो अब इसमें क्या चांस बन गया? माय गॉड, ना, इसमें क्या चांस बन गया आपके पास? मा सबता वक्फन, ऐसा मद जो सिर्फ साबित हो वक्फ करने पे। ऐसा मद बदल जो साबित हो सिर्फ स्टॉप करने पे। कहाँ स्टॉप कर सकते हैं इस पे आप? कहाँ Who करेंगे स्टॉप? who should be pulled to count? हमजा। ऊ पे आप स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। जा को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जा जिस मुत्तसिल है वो मुत्तसिल ही रहेगा। हमने कहा कि वो वाजिब है, ठीक है ना। वाजिब को आप उतना ही पुल करेंगे जितना आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपने ऊ पे स्टॉप किया तो आप मत बदल करेंगे। यू गेट इट? जी। क्योंकि ये तो साबित ही जब है कि वक़्फ करें, मत बदल तो साबित ही उस वक्त है कि जब आप वक़्फ करें। और अगर आपने सोचा कि आप इस पे वक़्फ नहीं करें, तो आप क्या करेंगे फिर? जी, नहीं कर रहे आप, ऊ पे आपने 2 काउंट नहीं पुल किया, अब आप कितना काउंट इसको पुल Then करेंगे? वही 4 to 5 काउंट्स। गुड, क्यों? कि दो भी आए हैं, मुत्तसिल भी है और मुनफसिल भी एक साथ, तो बोथ शुड बी पुल्ड द सेम 4 to 5 काउंट्स। Good. So when we read the word ja'u, ठीक है ना, and continue reading the role of majaiz al munfasil, ठीक है ना, which will be explained soon in reply of question, और आपको आता है ये, ठीक है ना, आपको ये आता है ऑलरेडी। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि at the time of the वक़्फ जाऊ पे कौन से दो मद अप्लाई हो रहे हैं, तो आप मुझसे पहला मद क्या बोलेंगे? वाजिब मुत्तसिल। नहीं, वाजिब तो जा पे है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जा। जा तो मुत्तसिल है, मुत्तसिल का कुछ नहीं हो सकता। मुत्तसिल इज मुत्तसिल। मुत्तसिल सिर्फ अशबा हो सकता है, ठीक है, अतूल हो सकता है, और वो कम नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसको हम कभी कम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स वाजिब, राइट। जी, वाजिब। उसके साथ क्या? मुत्तसिल भी है और मत बदल दोनों। यानी क्या मैं पूछ रही हूँ कि ऊ के ऊपर अगर मैं स्टॉप कर रही हूँ, अगर मैंने वक़्फ किया, तो कौन से दो मद बताएंगे आप मुझे कि पॉसिबल हो सकते हैं? पहला मद बदल हो जाएगा, दूसरा जायज मुनफसिल होगा, इजंट इट? जी। और उनमें जब हमने ये देखना है कि जायज मुनफसिल और बदल में कौन सा अक़वा है, तो कौन सा अक़वा है? मुनफसिल। मुनफसिल, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी, जो मद बदल की जो थर्ड कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें मद बदल जो है वो कब साबित है? सिर्फ वक़्फ में, ठीक है, सिर्फ वक़्फ में वो पॉसिबल हो सकता है कि हम उसके ऊपर मद बदल करें। और अगर मैंने उसको वसल किया, मैंने कंटिन्यू किया, तो मैं उस पे क्या करूंगी? जायज मुनफसिल करूंगी, ठीक है।
और ये always be the case if this is the example. Yeah. Now, fourth condition मद बदल की, मा सबत हालल इब्तिदाई फकत, ठीक है ना। this that which is observed only when beginning of the word, ठीक है ना। मा सबता जो कि ऑब्जर्व हो रहा है, जो साबित है हाल में, उस हाल में अल इब्तिदा जब आप शुरू कर रहे हो, फकत ओनली, ठीक है। तो कौन सा मद, ऐसा मद बदल जो कि साबित हो सिर्फ जब आप शुरू कर रहे हो, ठीक है ना, समझ आ गया। और क्या हो कि शुरू कर रहे हो यानी इब्तिदा में आ जाए वो, ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड हो। दिस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड इन द फॉलोइंग। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो है ना, ये एग्जाम्पल समझने की जरूरत है इसमें। अब ईतूनी जो है ये, हाँ, नो इट इज इन अहकाफ, ठीक है ना। ईतूनी इज इन अहकाफ, ठीक है। सूरतुल अहकाफ खोलें और इसको मैं चाहती हूँ कि आप जरा देखें इस एग्जाम्पल को। सूरतुल अहकाफ, दिस इज एक्चुअली एडवांस तजवीद जो मैं अभी इस वक्त आपको पढ़ा रही हूँ, बट लाइक यस, सूरतुल अहकाफ एंड आया नंबर 4। जी, खुल गया। जी टीचर। जी, अब देखिए इसमें हमजतुल वसल है, उसके बाद हमजतुल कता है कि नहीं। दोनों हमजा एक ही वर्ड में है, ठीक है। हमजतुल वसल से शुरू हो रहा है वर्ड और हमजतुल कता है उसके बाद। एक्चुअल में अगर मैं देखूं, आ तू, ई तू, ठीक है ना, ये एक्चुअली वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब है, ये वर्ब की फॉर्म है। तो वर्ब में हम क्या करते हैं, थर्ड लेटर देखते हैं, राइट। इसमें लाम तो है नहीं। थर्ड लेटर रूल क्या होना चाहिए था कि अगर ता के ऊपर दम्मा है तो हमजतुल वसल दम्मा ले लेता, ये होना चाहिए था ना। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसमें थर्ड लेटर रूल नहीं लगाते आप, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्यों नहीं लगाते। मत बदलने का। नहीं, कोई कोई रीजन बताएं मुझे इस पे, क्यों क्यों नहीं हम थर्ड लेटर लगा सकते, क्या मसला है। बिकॉज ऑफ हमजा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हमजा। अब ये जो हमजातुल कता आ गया, ठीक है ना, ये एक्चुअल में नहीं था हमजा यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो आ रहा है, जो पहला हमजातुल वसल से ये शुरू हो रहा है, पहली तो चीज हमजातुल वसल से जो चीज शुरू होती है, ठीक है ना, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, इजंट इट। जब अगर वो नाउन्स के साथ आ जाता है तो हम उसको लाम के साथ पढ़ते हैं, इजंट इट। और अगर लाम के साथ आता है तो हमेशा उसके ऊपर फत्था लगा देते हैं। अगर वो वर्ब्स के साथ आता है तो हम देखते हैं कि थर्ड लेटर रूल है, देखते हैं कि नहीं। जी जी, थर्ड लेटर रोल होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमजतुल वस्ल इज कमिंग विद हमजतुल कता, ठीक है ना। और देन अगेन इट विल बी, यानी बड़ा डिफिकल्ट है इसको पढ़ना, हमजतुल वस्ल के साथ हमजतुल कता पढ़ना, ठीक है ना, इट विल बी डिफिकल्ट। तो क्या रूल किया इन्होंने, बदल दिया। और इसको राइटिंग में नहीं बदला है, ठीक है। ये राइटिंग में हमजतुल कता यानी हमजतुल कता ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको आप पहली तो बात पढ़ ही नहीं सकेंगे इसको आप, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड हमजा जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको या से बदल देते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ रेसिटेशन में होता है, राइटिंग में नहीं चेंज होता। तो इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे आप, अगर इससे शुरू करेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, ईटूनी, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक, ओके। ई ईटूनी, हमजा को मैंने पढ़ते वक्त बदल दिया या से। मुश्किल लग रहा है, राइट।
इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल में हमजा हमजा को चेंज नहीं किया मद लेटर से, ठीक है। और क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे पहले हमजतुल कता नहीं है। दो हमजतुल कता होते हैं तो चेंज होता है ना, सेकंड वाला हमजतुल कता। यस और नो? जी। दो हमजतुल कता होते हैं तो सेकंड वाला चेंज हो जाता है मद लेटर से। अब यहाँ पे इस केस के पहला जो है वो हमजतुल वसल है, सेकंड इज हमजतुल कता, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सेकंड वाले हमजा को मद लेटर नहीं बना सकती, लेकिन मद लेटर अगर मैंने उसको बना दिया तो मद लेटर के ऊपर तो सुकून आएगा, इजंट इट? जी जी। और फिर मैं पढ़ूंगी कैसे उसको? और वो राइटिंग में मैं लिखूंगी कैसे उसको? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर भी लूं तो मैं लिखूंगी कैसे? जी, यहाँ पर कसरा क्यों लगाया, ओ तू नहीं क्यों नहीं, दोमा? क्योंकि देखिए ना, आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी आप पढ़ रहे हैं हमजतुल वसल कमिंग विद हमजतुल कता, ठीक है ना। तो उसकी सर्टेन रूल्स हैं जो कि आपको मैंने नहीं अभी तक पढ़ाए हैं, कि जब हमजतुल वसल हमजतुल कता के साथ आता है तो देयर आर कंडीशंस, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है, जब जहाँ पे वर्ड जो है वो हमजतुल वसल से शुरू हो रहा है और उसके बाद हमजतुल कता आ रहा है, ठीक है ना। ये वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब्स की फॉर्म्स हैं जिसमें दो हमजा एक साथ आ रहे हैं, हमजतुल वसल एंड हमजतुल कता। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो थर्ड लेटर रूल तो अप्लाई मैं कर नहीं सकती, ठीक है ना। आई कैन नॉट अप्लाई द थर्ड लेटर, आई कैन नॉट रीड। पढ़े जरा इसको दम्मा के साथ, लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ डिफिकल्ट, आई ट्राई टू डू इट। करें? अच्छा। ऊ तू नी। नप हमजतुल कता पे तो वो आएगा ना, क्या कहते हैं, झटका आएगा। झटका तो आपका आया ही नहीं। जी। तो इट्स लाइक हार्ड, लाइक यानी कितने लोग होंगे जो इसको सही पढ़ सकेंगे? यानी अगर मैं कहूँ कि लाइक मे बी 1% लोग भी इसको सही तरह नहीं पढ़ सकेंगे। तो उन्होंने ईज करने के लिए व्हाट दे एक्चुअली डिड, उन्होंने थर्ड लेटर रूल ही हटा दिया इससे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि इस सेकंड वाले हमजा को या से चेंज कर दिया, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जब व्हेन यू आर गोइंग टू डू चेंज द लेटर टू या, तो उसके साथ फिर दम्मा नहीं लग सकता, राइट। या के साथ कौन सा मद लेटर जाता है जो अप्रोप्रिएट हो, उसके साथ वो कसरा ही होगा हमेशा, कसरा होगा जी। ठीक है ना। तो इस वजह से फिर ये राइटिंग में है सही है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता कभी ये, ठीक है ना। वैसे तो आप इसको नॉर्मली पढ़ भी नहीं पाएंगे इसको दम्मा के साथ, वेरी डिफिकल्ट टू रीड। तो क्या किया, उसको सिर्फ रेसिटेशन में चेंज कर दिया है, ठीक है ना। इसको और वो भी कौन सी कंडीशन में, जब आप इससे शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इससे शुरू नहीं करते, ठीक है ना, आपने यानी पीछे से, जैसे ये आयत लंबी है, यानी शिरकुम फिस समावाति ईतूनी, अब नहीं पढ़ेंगे आप ऐसे। क्यों? आपने समावाती को हमजा के साथ, यानी अगर मैंने इस पे स्टॉप किया, यानी मैंने अगर इसको यूं पढ़ा, अम लहुम शिरकुम फिस समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन, राइट। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। क्यों? अब मैंने शुरू किया ईतूनी से। अगर मैं इसको शिरकुम फिस समावाती को अगर मैंने कनेक्ट किया होता तो मैं इसको ईतूनी नहीं पढ़ती, फिर मैं कैसे पढ़ती? फिर भी डिफिकल्ट होता, लेकिन फिर यानी चांस तो है ना पढ़ने का, यू कैन एक्चुअली रीड। कैसे पढ़ते आप? ती को आप हमजा से मिला के झटका करते, टी टू नहीं हो जाता ये, राइट। टी टू नहीं, या विच इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, यानी फिर भी इतना लेकिन नहीं है जितना जितना अगर मैं दम्मा लगा के पढ़ती तो, राइट। तो ये जो मद जो बदल है, ये सिर्फ कब पॉसिबल है, कि जब आप क्या कर रहे हो, ये इब्तिदा में आ रहा हो। क्या इब्तिदा में आ रहा हो? यस, क्या आ रहा हो इब्तिदा में? मद बदल आ रहा हो, ठीक है ना। मद 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 बदल आ रहा हो, ठीक है ना।
और हमने कहा कि इट डजेंट मैटर कि वो हमजा से पहले मद लेटर आए या मद लेटर जो है वो हमजा के बाद आए, ठीक है ना। अभी इस कंडीशन में पहला ये मद लेटर कहाँ है इसमें बताएं, मद लेटर कहाँ आप लगा रहे हैं, हमजा की जगह पे लगा रहे हैं, इजंट बता इट, के जी हमजा की जगह पे आप लगा रहे हैं, ठीक है ना। ना तो इससे पहले हमजा कोई मद लेटर है, ना इसके बाद कोई हम लेटर मद लेटर है। यस, अब इसी तरह सेकंड वाली एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल डिफिकल्ट हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कि यानी अभी गो थ्रू हो जाएंगे इंशाअल्लाह तो समझ में आ ही जाएगा। यानी दिस इज व्हाट आई बिलीव के, यानी पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो समझ आ ही जाएगा, इजंट इट। लेकिन मैम ये एक चीज है ना कि इसमें कुछ लाइक ऐसा पढ़ते वक्त डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना मैम कि ई तू नी उ तू ई नी तो उ नहीं पढ़ेंगे, ई तो नहीं, उस पर झटका होगा ना मैम झटका हमजा नहीं होगा, सकना। आपने वहां इस हमजा को चेंज कर दिया या से, ठीक है ना। यानी ये ओके जो आपको नजर आ रही है एग्जाम्पल, ये एक्चुअल में ये नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो सेकंड वाला जो हमजतुल कता है उसको मद लेटर से चेंज कर दिया, जो जैसे ही आपने, और ये राइटिंग में है, यानी सिर्फ रेसिटेशन में हुआ है, राइटिंग में नहीं लिखा हुआ, राइटिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ इसके ऊपर, मैम तीनों एग्जाम्पल ऐसे हैं। सेकेंड हम्म, एग्जाम्पल में हम ऊ तुमी ना पढ़ेंगे या ई तुमी ना पढ़ेंगे? आप बताएं क्या पढ़ ऊ पढ़ेंगे मैम मेरे हिसाब से, क्योंकि वाओ। नहीं, देखिए ये तीनों ही एक्सेप्शन हैं, आज आप सिर्फ पहली वाली एग्जांपल्स को देखें, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करें, सेकंड एग्जांपल्स में मैं खोल के रखूंगी, ठीक है ना। आई विल मेक द नोट्स विद इट, ताकि समझने में भी आसानी हो और एक ही दफा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे हमने चारों पढ़ ली हैं, कल तक आप इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। एंड देन सिर्फ एक पहली वाली एग्जाम्पल को समझें, ठीक है ना, एंड आई राइट इट डाउन, क्या चीज किससे चेंज हो रही है, क्या कर रहे हैं, क्या रूल्स हैं, इन लिटिल बिट डिटेल, ताकि समझ में आए इंशाल्लाह, द ठीक है ना, पॉइंट इन तीनों यहाँ पर एग्जांपल्स को। मेरा जो डाउट है वो, यानी हमेशा हमजतुल कता विल बी रिप्लेस बाय या, और देयर इज एक्सेप्शन, यू कैन रिप्लेस विद वाओ आल्सो। हमजतुल कता ही हमेशा चेंज होगा, यस, जी, ठीक है ना। बट अब हमजतुल वसल को तो आप कुछ कर नहीं सकते नहीं ना। नहीं, कता को हमेशा हाँ, या से ही रिप्लेस करेंगे असल या? में ये देखें, ये जो है ये रूल्स हैं इसके, ठीक है ना, ये एक सेपरेट चैप्टर है कि व्हेन हमजतुल वसल्स कम्स विद हमजतुल कता, ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं इसके, कि जब हमजतुल वसल हमजतुल कता के साथ आता है, वो तो नहीं मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी ना। तो यानी आई विल व्हाट आई ओपन दीज एग्जांपल्स, आप सिर्फ इतना समझें। आज मेरी एक दूसरी क्लास है अभी शुरू होने वाली है और हो चुकी है एक्चुअली, तो एक पहली वाली एग्जांपल पे आप कंसंट्रेट करें, उसको समझने की कोशिश करें, एंड आई विल ओपन इट इंशाअल्लाह, मेक लिटिल बिट नोट्स ऑफ इट, क्योंकि इन्होंने तो बस ऐसे लिख दिया है कि ये हम यानी समझने में ये बड़ी डिफिकल्ट हैं अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो, बट अगर आता है तो इट्स ओके, बट टुमारो विल इंशाअल्लाह यानी फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसको हम दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह, ठीक है ना। सिर्फ ये हमजतुल कता के साथ या ही लगेगा क्या टीचर, ये एक डाउट। नहीं, ऐसा भी केस नहीं है, यानी ऐसा भी केस नहीं है, ठीक है ना। यानी थोड़े से आपको ये करना है, पहली वाली एग्जाम्पल को देखते रहे आप, ठीक है ना, पहली वाली आप एग्जाम्पल को देखें, इसमें इसमें क्या बस सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें रिटन में कोई चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। जी रिटन में टेक्स्ट ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप हफ्सन आसिम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या व्हाट इज द केस एंड हाउ इट विल चेंज, तो वो मैं लिख लूंगी, ठीक है ना, आई राइट इट फॉर यू, ठीक है ना, ओके ओके। इंशाअल्लाह। तो इतना जो है वो रिवाइज करेंगे, मद बदल हमारा हो जाएगा, तो कल इंशाअल्लाह आई विल मेक इट इजियर फॉर यू, इतना रिवाइज करेंगे इंशाअल्लाह, विल डू मद बिसबब सुकून टुमारो इंशाअल्लाह। ओके देन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, बारिकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये रिकॉर्डिंग आज ही सेंड कर देंगी तो ये दोबारा रिवाइज हो जाएगा, मैं हाँ दोबारा ओके सुन ओके जी, लूंगी। या यस श्योर श्योर। कल नहीं है क्लास हमारी, हम थर्सडे को है, ठीक है ना इंशाल्लाह, तो आप यू विल बी हैविंग टाइम टू रिव्यू इंशाल्लाह। अच्छा